सुप्रभात। मैं अनुपमा आप सभी का ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करती हूँ। हमने ज्ञान सागर पुस्तक के पाठ 3 निर्मला, सांप और सयाल का पहला भाग पढ़ लिया है। कहानी के अगले अंशों को पढ़ने से पहले हम पाठ को पुनः दोहरा लेते हैं। इस कहानी में निर्मला और सयाल के विषय में बताया गया है। सयाल का व्यवहार लोगों के प्रति बहुत ही अच्छा था। वह होनहार लड़की थी और उसकी मुस्कान भी बहुत प्यारी थी। सभी लोग उसे बहुत पसंद करते थे, लेकिन निर्मला उससे बहुत चिढ़ती थी, ईर्ष्या करती थी। सयाल गरीब परिवार से जुड़ी हुई थी। सयाल पढ़ने लिखने में बहुत ही अच्छी थी। उसे विद्यालय जाना पसंद था, परंतु निर्मला को विद्यालय जाना पसंद नहीं था। वह हमेशा इसी मौके की तलाश में रहती कि उसे स्कूल ना जाकर खेत में जाने को मिल जाए। एक दिन उसकी माँ उसे मवेशियों को चराने के लिए कहती है और वह खुशी खुशी मवेशियों को लेकर खेत की तरफ चल देती है। वह जब खेतों में मवेशियों को लेकर पहुंचती है, खुली जगह में जब मवेशियों को लेकर पहुंचती है, तो वहां पर उसे सयाल दिखती है, परंतु वह उसकी अवहेलना करके, उपेक्षा करके, मतलब उसे अनदेखा करके आगे निकल जाती है। सयाल उसे पुकारती है, परंतु वह उसकी बात पर ध्यान नहीं देती है और वह आगे जाकर अपने लिए उचित स्थान ढूंढकर बैठ जाती है। निर्मला जहाँ बैठती है वहाँ एक अजगर सांप निकलता है, जिसे देखकर वह पूरी तरह से डर जाती है। वह सांप बहुत ही लंबा था और निर्मला को अपनी कुंडली में फंसा चुका था। उसकी पकड़ इतनी तेज थी, कठोर थी कि निर्मला को ऐसा महसूस हो रहा था कि अब वह मर जाएगी। तभी सयाल लाठी से सांप पर हमला करती है और उसे बचाने की कोशिश करती है। आइए अब हम कहानी के अगले अंश को पढ़ते हैं। मुझे इसका जहर चढ़ रहा है, निर्मला चिल्लाई। अरे यह अजगर है, इसके जहर नहीं होता, सयाल बोली। लेकिन मैं तो हिल ही नहीं सकती। तुम डरी हुई हो, घबराओ मत, थोड़ा शांत रहो, मैं तुम्हारी मदद के लिए हूँ ना। अब तक लाठी से काम नहीं बन रहा था, इसलिए सयाल ने अपने हाथों से इस दैत्य से लड़ने का निश्चय किया। उसने अजगर का मुंह पकड़ा और उसके जबड़े खोलने लगी। निर्मला ने भी अपनी पीड़ा को सहने के लिए साहस बटोरा। वह टकटकी लगाकर सयाल को देख रही थी। सयाल ने दांतों को भींच रखा था और अजगर के मुंह में हाथ डालकर उसके जबड़े फैलाने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसके माथे से पसीना बह रहा था और हाथों से खून। निर्मला एक क्षण के लिए समझ ही नहीं पाई कि खून उसके पैर से बह रहा है या सयाल के हाथों से। साधारण सी दिखने वाली सयाल की बहादुरी देखकर निर्मला हैरान थी। सयाल ने आखिर जबड़े फाड़ दिए। सांप गुस्से से बहुत छटपटाया। पढ़े गए अंशों को समझ लेते हैं। निर्मला को जब अजगर सांप बहुत तेजी से पकड़ लेता है तो उसे लगता है कि अब उसकी प्राण ही निकल जाएंगे। वह कहती है चिल्लाकर कि उसको अब सांप का जहर चढ़ रहा है। तब सयाल कहती है कि अजगर के जहर नहीं होते हैं, तुम घबराओ मत, तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हो, इसलिए तुम्हें डर के मारे ऐसा महसूस हो रहा है। तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी मदद के लिए यहाँ हूँ। जब सयाल ने देखा कि लाठी से कोई काम नहीं बन रहा है तो वह उस राक्षस के रूप वाले अजगर को मारने के लिए उसके मुंह को पकड़ लेती है और उसके जबड़ों को खोलने की पूरी कोशिश करती है। निर्मला भी अपनी पीड़ा को यानी दर्द को सहने के लिए साहस बटोरती है, हिम्मत बटोरती है और वह टकटकी लगाकर यानी एक लगातार वह सयाल की तरफ देखती है। सयाल उसके जबड़े को फैलाने की पूरी कोशिश कर रही होती है। उसके माथे से पसीना बहने लगता है और हाथों से खून निकल आते हैं। निर्मला को कुछ समय के लिए समझ ही नहीं आता है कि खून उसके पैर से निकल रहे थे या सयाल के हाथों से। उसके पैर यानी निर्मला के पैर से। उसे इस समय जो सयाल एकदम साधारण सी लड़की थी, उसकी बहादुरी देखकर बहुत ही आश्चर्य होता है। सयाल ने अंत में
सांप के जबड़े को फाड़ दिया, यानी दोनों जबड़ों को ऊपर नीचे हिस्से को पकड़ लेती है और खींच देती है पूरा। इसकी वजह से वह सांप बहुत ज़्यादा गुस्से से छटपटाने लगता है। अब आगे पढ़ते हैं। एक क्षण के लिए लगा कि उसकी ताकत के सामने शायद सयाल ना टिक सके, लेकिन जबड़े खुलते ही सयाल चिल्लाई, अपना पैर निकाल निर्मला, झटका दे झटका दे। उसने अजगर के जबड़ों को पूरी तरह खोले रखा। निर्मला ने उसके जबड़े से पैर तो मुक्त किया, लेकिन कुंडली अभी भी कसी हुई थी। आखिर दोनों ने जोर लगाया तो कुंडली का दबाव कम हुआ। सयाल ने इतनी जोर से झटका दिया कि निर्मला सांप की कुंडली से छूटकर दूर जा गिरी। अब सांप का शिकार सयाल थी। सयाल ने निर्मला को भाग जाने के लिए कहा, लेकिन वह ऐसा ना कर सकी। वह सयाल की मदद करना चाहती थी। उसने देखा अजगर सयाल पर बार बार हमला कर रहा है और सयाल बड़े साहस से उसका सामना कर रही है। निर्मला ने एक क्षण के लिए सोचा कि ऐसी साहसी और वीर सयाल से मैं व्यर्थ ही चिढ़ती रही। आज यह ना होती तो यह दैत्य मुझे खा जाता, और अब इस दैत्य से मैं सयाल को नहीं बचा पा रही हूँ। सयाल पूरी ताकत से अजगर के मुंह को पकड़कर पीछे हटाने में लगी थी। सयाल के कांपते कंधे बता रहे थे कि अब उसकी शक्ति शिथिल पड़ रही है। पढ़े गए अंशों को समझ लेते हैं। कुछ समय के लिए उसे लगता है, यानी निर्मला को लगता है कि उसकी ताकत यानी सांप के ताकत के सामने सयाल टिक नहीं पाएगी। लेकिन जबड़े खुलते ही सयाल चिल्लाती है, ज़ोर से चिल्लाती है और कहती है निर्मला से कि अपना पैर निकाल, झटका देके अपना पैर निकाल। उसने अजगर के जबड़ों को पूरी तरह से खोल के रखा था। निर्मला ने उसके जबड़े से अपना पैर तो अलग कर लिया, लेकिन कुंडली यानी सांप ने जो उसे चारों तरफ से ऐसे उसके पैरों को घुमा के पकड़ रखा था, वो अभी भी कसी हुई थी, यानी तेजी से पकड़ रखा था, कठोरता से पकड़ रखा था। वह दोनों ही जोर लगाती है, कुंडली का दबाव थोड़ा कम होता है। सयाल ने निर्मला से कहा कि वो अपना पैर निकाले। उसने अजगर के जबड़ों को पूरी तरह से खोल कर रखा हुआ था। निर्मला उसके जबड़े से अपने पैर को तो निकाल लेती है, लेकिन कुंडली अभी भी कसी हुई थी। इसका अर्थ क्या हुआ कि सांप ने अभी भी उसके पैर के हिस्से को घुमाकर पकड़ा हुआ था। दोनों बहुत जोर लगाती है तो कुंडली का दबाव थोड़ा सा कम हो जाता है। सयाल जोर से झटका देती है, जिस कारण निर्मला सांप की कुंडली से छूटकर दूर जा गिरती है। अब सांप सयाल की तरफ आगे बढ़ता है, यानी अब वह उसका शिकार करेगा। सयाल अपनी सहेली निर्मला से वहां से भाग जाने के लिए कहती है, लेकिन वह वहां से भाग नहीं पाती। वह सयाल की मदद करना चाहती थी, लेकिन वह कुछ कर नहीं पा रही थी। उसे बहुत बुरा लगता है, वह वहां से जा नहीं पाती है। थोड़े समय के लिए उसके मन में यह बात आती कि बेकार में ही वह अब तक सयाल से चिढ़ती रहती थी, ईर्ष्या करती रहती थी, क्योंकि वह बहुत साहसी है और उसने इस मुसीबत के समय में मेरा साथ दिया है। अगर वह होती ही नहीं यहाँ पर, तो यह दैत्य रूपी राक्षस यानी अजगर मुझे खा जाता। अब सयाल पूरी ताकत से अजगर के मुंह को पकड़कर पीछे हटाने में लगी रहती है। सयाल के कांपते कंधे, यानी सयाल को सांप ने ऐसे पकड़ रखा था, वो लगातार उसके साथ संघर्ष कर रही थी, लड़ रही थी। तो क्या हुआ कि उसके कंधे कांपने लगे थे। अब उसकी शक्ति यानी वह अब थोड़ी सी कमज़ोर पड़ रही थी। अब आगे पढ़ते हैं। सांप बड़ी जोर से फुफकारा। उसने एक बार फिर अपना सिर बढ़ाया और सयाल की छाती के पास आ गया। सयाल फिर उसके जबड़े पकड़कर उसे पीछे हटाने लगी। उसने एक बार फिर निर्मला को भाग जाने के लिए कहा। तभी निर्मला ने देखा कि अजगर सयाल को गिराकर उसके ऊपर पड़ा है। एक क्षण के लिए सयाल बिल्कुल जड़ हो गई। बहुत भयानक दृश्य था। सांप सयाल को निगलना चाहता था और सयाल हिम्मत से उसका मुकाबला कर रही थी। उसकी आवाज़ कमज़ोर हो रही थी। निर्मला ने सयाल की धीमी आवाज़ सुनी
भाग जा निर्मला। लेकिन निर्मला अब कैसे भागती? अपनी सहेली को मौत के मुंह में डालकर भाग जाती। तभी उसने देखा कि सयाल में अद्भुत शक्ति आ गई है। उसने एक बार में उस दैत्य को झटक कर दूर फेंक दिया और बिजली की तरह भाग खड़ी हुई। भाग चल निर्मला, मवेशियों को भी ले चल। अब निर्मला भी भागने लगी। उसने पीछे मुड़कर ना तो देखा और ना देखने का साहस कर सकी, बस भागती रही। कुछ देर बाद पीछे पीछे सयाल भी आ गई और निर्मला का हाथ पकड़कर दौड़ने लगी। वे दौड़ती रहीं और वहां जाकर रुकी जहां मवेशी शांति से चर रहे थे और कोई खतरा ना था। पढ़े गए अंशों को समझ लेते हैं। सांप के चंगुल से जैसे ही निर्मला छूटती है तो वह सयाल की तरफ बढ़ जाता है और सयाल उसके साथ पूरी तरह से लड़ती है, कोशिश करती है। वो बहुत ही साहस के साथ उसका सामना करती है। अब सयाल को वह सांप आगे बढ़कर खा जाना चाहता है। उस समय सयाल अपनी परवाह न करके निर्मला को भाग जाने के लिए कहती है, परंतु ऐसी स्थिति में निर्मला सयाल को अकेले छोड़कर जा नहीं पा रही। यह दृश्य बहुत ज़्यादा भयानक था, यानी डरावना था। सांप जो है सयाल को निगलना चाहता है और वह पूरी कोशिश करती है और उसके साथ लड़ती है और फिर से अपनी सहेली निर्मला को वहाँ से जाने के लिए कहती है, परंतु निर्मला वहाँ से जाती नहीं। अचानक से ही सयाल के अंदर एक अद्भुत शक्ति यानी एक शक्ति आता है, यानी ताकत आ जाता है और वह बिजली की तरह खड़ी होकर भागने लगती है और अपनी सहेली को भी कहती है, भाग निर्मला, यहाँ से भाग, और मवेशियों को भी ले चल। और वो दोनों लगातार भागती रहती है। भागते भागते वो लोग वहाँ जाके रुकती है जहाँ पे उन्हें लगता है कि अब उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी, वहाँ कोई खतरा नहीं होगा। कहानी के अंतिम अंशों को पढ़ लेते हैं। दोनों बड़ी देर तक हाँफती रही और बिना कुछ बोले एक दूसरे को देखती रहीं। अचानक निर्मला की आंखों से आंसू बहने लगे और उसके होंठ थरथरा उठे। उसने सयाल से कहा कि अगर वह न होती तो सांप उसे मार डालता। सयाल ने उसे धैर्य बंधाया और कहा कि सब ठीक हो जाएगा। निर्मला ने सयाल को इस तरह देखा जैसे आज पहली बार वह उसे पहचान पाई है। निर्मला ने कहा, सयाल, मैं तुम्हें अपनी मोतियों की माला भेंट में देना चाहती हूँ। लेकिन क्यों? अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो तुम भी तो मेरी मदद करती। निर्मला ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। उसने अपने गले से माला उतारकर सयाल को देते हुए कहा, तुम इसे ले लो, यह तुम्हारे इस स्नेह की याद दिलाएगी। सयाल बड़ी देर तक निर्मला की आंखों में देखती रही। फिर उसके थके पीले चेहरे पर अचानक एक सुखद मुस्कान फैल गई और वह भाव भरे स्वर में बोली, लूंगी, जरूर लूंगी। कहानी के अंतिम अंशों को समझ लेते हैं। दोनों ही लगातार भागती है वहाँ से जान बचाने के लिए, तो हाँफने लगती है यानी थक जाती है। फिर बिना कुछ बोले एक दूसरे को लगातार देखती रहती है। अचानक से निर्मला के आँख में आंसू बहने लगते हैं और उसके होंठ थरथराने लगते हैं यानी कांपने लगते हैं। वह सयाल से कहती है कि अगर तुम नहीं होती तो सांप मुझे मार ही डालता। तब सयाल उसे धैर्य बंधाती है। धैर्य बंधाने का अर्थ होता है धीरज देना, और कहती है कि सब ठीक हो जाएगा, तुम अब परेशान मत हो। निर्मला सयाल को इस तरह से देखती जैसे आज से पहले उसने उसको देखा ही नहीं था। देखा तो था पर वह उसके गुणों को पहचान नहीं पाई थी कि वह कैसी है। लेकिन आज जब मुसीबत के समय में सयाल ने उसकी सहायता की तो उसके मन में जितने भी भ्रम थे सयाल के लिए वह सब निकल जाता है। वह अब उसे अच्छा समझने लगती है। सयाल के इस प्रकार से मदद करने से उसका हृदय परिवर्तित हो जाता है। अब वह खुश होकर अपनी मोतियों की माला उसे भेंट देना चाहती है। भेंट देना यानी उपहार के रूप में देना चाहती है। लेकिन सयाल उससे सवाल पूछती है, तुम मुझे क्यों दे रही हो? सयाल कहती है कि जैसे मैंने तुम्हारी सहायता की ठीक ऐसे ही मैं अगर मुसीबत में होती तो तुम भी मेरी सहायता करती। उसकी बात सुनते ही निर्मला का सिर जो है वह शर्म से झुक जाता है। वह अपने गले से माला उतारकर सयाल को देते हुए कहती है कि तुम इसे रख लो, यह तुम्हारे इस प्रेम की याद मुझे दिलाएगी।
यानी मुसीबत के समय जो उसने साथ दिया था और इस तरीके से जो एक दूसरे के प्रति उनके मन में भावना उठी इस समय, यह उसकी याद दिलाएगी। सयाल बड़ी देर तक निर्मला की ओर देखती रहती है, फिर वह थोड़ा सा उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है और वह खुशी से कहती है कि हाँ, मैं लूँगी। इस कहानी में कहानीकार ने बाल मन में उठने वाले भावों का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। बाल मन में ईर्ष्या, द्वेष, प्रेम, स्नेह, मित्रता की भावना जैसे भावों का बड़ी ही सटीकता से वर्णन किया है। मुसीबत के समय साथ देने वाला ही सच्चा साथी होता है। यह सयाल ने निर्मला की सहायता करके इस बात को सच साबित किया है। धन्यवाद।